किसमें आया जी हम देख लेगा तू इसको वाली जगह लीजिए कुछ तो दिखा रहा है लाइव चला रहा है ना। सदी के महान सदगुरु महाराज के नहीं ब्राह्मण महाराज के चरण कमलों में बार 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 हटना मैं फोटो लिया कब है जरा सा हम लोग साप्ताहिक सत्संग में सप्ताह में एक दिन आते हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोगों ने सुना कि आज जिला अधिवेशन भी हो रहा है, इसलिए की उपस्थिति बहुत कम। जो भी हो, बाबा साहब तो कहते थे कि एक आदमी भी है तो तब तक मैं बोलता रहूंगा, जब सब सो जाए तब कहते थे कि तब मैं भी करता हूँ सो जाता। ये नहीं देखना है कि आदमी है या नहीं है, यह मन में रखना है कि गुरु महाराज वर्तमान है। और हवा में कितने जीव जंतु हैं, ये सभी जानते हैं कि पूरा वायुमंडल जीव जंतुओं से जीवों से भरा हुआ है, अणु परमाणु से भरा हुआ है, कहीं खाली नहीं है। आप कहीं भी अकेले नहीं हैं। यह नहीं सोचेंगे कि हमारे पीछे हल कभी साहब तो कहते हैं कि आगे पीछे हल खड़े, हम आगे करो किधर बात। हम क्या कर रहे हैं, हम भूखे हैं कि प्यासे हैं कि क्या है, वो सब देखते हैं, सब जानते हैं। सृष्टि के पहले भी परमात्मा थे और सृष्टि समाप्त भी हो जाए तो भी परमात्मा रहेंगे, उनको कोई बनाने वाला नहीं है। वही सब कुछ करते हैं, सब बनाते हैं, सबको अन्न देते हैं, सबको पानी देते हैं। एक बार एक सरकार के यहाँ भगवान कूद जाते हैं, वो उनके मन में हो गया था कि मैं ही सभी प्रजाओं को अन्न देता हूं, चलाता हूं। भगवान खुद कहते हैं कि इस साल को अनाज नहीं हुआ, कहाँ हमारा अनाज तो नहीं हुआ, लेकिन व्यवस्था हो जाएगी, मैं कर दूंगा, जनता भूखे नहीं होगी। तो व्यवस्था कर दोगे ना, कहाँ उसके घर के सामने एक पत्थर का टुकड़ा था, बहुत बड़ा था, इसको तोड़वाओ। मजदूर आया, उसको तोड़ा तो भीतर में फूल,
उस खोल में एक मेढ़क था और उसमें पानी था। एक तिनका का टुकड़ा दूध था। इस मेढ़क को तुमने खाना दिया है क्या? ये बताओ। अब तो उसका होश उड़ गया कि हम अहंकार होते हैं। ये है अहंकार। सबको वही खाना पानी देने वाले हैं। तो ये पत्थर के भीतर में किसने पानी दिया उसको? तो किसने वो घास का टिक्का दिया मेढ़क को खाने के लिए? हम लोग सोच लेते हैं कि भगवान हमको दुख दिए हैं या सुख दिए हैं। सुख होता है वह भी अहंकार हो जाता है कि हम बहुत सुखी हैं। दुख होता है तो हम दैव को दोष देने लग जाते हैं, ईश्वर को दोष देने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ कहीं किसी का दोष नहीं। सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। परमात्मा भी आते हैं यहाँ पर, अवतार लेते हैं, तो उनको भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। उससे भी वो वंचित नहीं कर पाता। वो भी तो भोगते हैं। भगवान राम आए, वो भी रोए, वो भी दुख पाए, जंगल जंगल भटके, क्या नहीं हुआ। भगवान कृष्ण आए, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। और अपने व्याधा के मान के द्वारा तुम्हारे इसलिए उन्हीं का दिया हुआ वरदान था कि अगले जन्म में तो हमसे छूट के तुमसे मारेगा व्याधा की तरह। इसलिए कि राम जन्म में जो है भगवान ने छूट करके बाली को मारा था। इसी का श्राप था, उनको भोगना था। इसलिए कहने का मतलब कि जो भी इस धरती पर आए, अब इसमें गणेश बाबू से कंधर सुखिया को जो देखा, जो देखा सब सुखिया, गाने वाले सब ने किया क्या किए ही क्या बैरागी, चाहे गिरही हो चाहे बैरागी, साधु हो चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ, सबको तो भोगना पड़ता है। कोई वंचित नहीं कर सकता। कितना घर से भाग जाए, जंगल चला जाए, लेकिन छोड़ता नहीं। कहा कि जिस दिन आया तू धरती पर, काल चला हम जोगी बनकर। जिस दिन धरती पर जन्म हुआ उसी दिन से काल पीछे लगा हुआ है। लोग मरने से डरते, मरते तो रोज है। क्षण क्षण जो आयु घटता है, क्षण क्षण पल पल समय दिलावे, क्या ये मरना ही है। हर क्षण मनुष्य मरता है। हर क्षण मरता है। सचेत रहना है। करना क्या है? तो सचेत रहना, अपने कर्म पर सचेत रहना है कि हमें क्या करना है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। हम किसी की बुराई न करें। करेंगे बुराई, करेंगे बुराई, चाहे तो कैसे पावे तो लोभे पेड़ बहुत के तब हम कहाँ से हो करते हैं बुराई, हम हवाई करते हैं कहाँ से होगा। इसके लिए रोकने के लिए भक्ति करनी होगी। इसी भक्ति के लिए सत्संग है। पाठ में भी हम पढ़े हैं कि भक्ति राम की भक्ति करनी होगी, परमात्मा की भक्ति करनी, ये संत ईश्वर की भक्ति करनी है। इस भक्ति करने के लिए पहले जानना होगा। क्या जानना होगा? नाम के स्वरूप को जानना। बिनु विश्वास भगत ही नहीं, यही बिना नहीं करना। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होगा। पहले विश्वास करना होगा। हम विश्वास करें, उनके बारे में जाने, तब हमारा विश्वास करेगा। और जब विश्वास होगा तब उससे प्रेम होगा, तब भक्ति दृढ़ होगी।
बिनु फल की हो ही नहीं कृषि। अब बिनु कृषि भक्ति नहीं होगा। जब तक कृषि नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, ईश्वर से प्रेम नहीं होगा, तब तक भक्ति धीरे नहीं होगा। इसलिए हम लोग जो अस्तुति विनती मांगते हैं कि हे गुरु महाराज एक भक्ति मुझे दीजिए, बिना मोह कर जोड़ के विनती करते हैं हे प्रभु हे गुरुदेव हमको प्रेम भक्ति। भक्ति तो है लेकिन खाली भक्ति नहीं, प्रेम की भक्ति चाहिए। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेवा तो हम बोले कि परमात्मा की क्या सेवा कर सकते हैं, उनका तो अस्तित्व है नहीं। वो जो हर जगह दर्शन भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा है कि 5 तत्व है संसार में। संसार बना 5 तत्व से, शरीर भी बना 5 तत्व से, हम है परम तत्व। ये परम तत्व जो है 5 तत्व में समाविष्ट है, मिला हुआ है, समाया हुआ है। तो परमात्मा तो सभी तत्वों में मिला हुआ है, समाया हुआ है। हम उसकी क्या सेवा कर सकते हैं? इसी के जानने के लिए हम लोग सत्संग करते हैं, संतों की वाणी को पढ़ते हैं कि संत क्या कर रहे हैं। जिन्होंने देखा, जाना, सुना, वही तो पहले उन्हीं की बातों को विश्वास करना होगा। तो परमात्मा को किसने देखा? अनुभव ज्ञान होता है, ज्ञान के द्वारा उनका अनुभव होता है। आइए अनुभव किनको हुआ तो संतों को हुआ। इसलिए संत की वाणी को पढ़ो, संत की वाणी को पढ़ो, और संत की वाणी के लिए सत्संग है। संत तो नहीं आते हैं, संत तो गुरु महाराज बैठे हुए हैं, लेकिन संत वाणी का हम लोग हैं उसी के लिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रेम भक्ति करना चाहिए। अब प्रेम भक्ति क्या है? वही है विश्वास। मतलब हम उस पर विश्वास करें, हम यहाँ हैं तो हमारी रक्षा परमात्मा कर रहे हैं, उस पर विश्वास, गुरु पर विश्वास। गुरु क्या किए हैं, गुरु के बारे में तो कुछ भी बोल सकते हैं। दुनिया में सबका दुश्मन होता है। चरणदास भी कहते हैं, चरणदास जी महाराज, मंजरी यह नहीं अपना देश, सतगुरु शब्द शब्द कर जानो, जगत जाल सब झूठा जानो। जगत का जाल जो है इसको उठा जानो, लेकिन सतगुरु के शब्द को सत्य, सत्य की कहना सत्य में ना, सत्य बोलो और सत्य की आगे काम करो, झूठ का काम करो। इसलिए अपने मन कि मनुष्य जाना है, यह संसार बना नहीं है, कोई किसी का नहीं। और किसी भी चीज के लिए हाय हाय नहीं करना है। अभी पाठ में भी हम लोगों ने सुना कि बिना संतोष से कुछ नहीं होता है। संतोष करना ही होगा। आप जहां हैं, जितना पर है, जहां हैं, जैसे हैं, उतने पर संतोष करना होगा। आप मान लीजिए कि हमारे भाग्य में यही है, हमारे कर्म में यही था, हमने यही कर्म किया है, जो किया
कोई काट भी नहीं सकता है, कोई घटा भी नहीं सकता है। छोटे छोटे हम लोग अनजाने में भी करते करते बहुत सा पाप करते हैं। इन पापों का नाश करने वाला है ज्ञान के रूप ईश्वर ने कि सबसे बड़ा यह है ज्ञान ही है। और ध्यान क्या चीज है? ये संतमत का मूल ही है ज्ञान। तो मूल रूप गुरु ज्ञान है। अब मूल रूप मूल पूजा गुरु, मूल पूजा का क्या है? गुरु का। और मूल ज्ञान गुरु रूप है। लेकिन अंत में हम लोगों को दिशा लगाया जाता है कि जब गुरु रूप का ज्ञान हो जाए तो उसको भी छोड़ो और क्या करें? शुद्ध ज्ञान। मन को शून्य कर देना ही ज्ञान है। किसी संत ने बड़ा अच्छा कहा, मन की तरंगे मार दो बस भजन हो। भजन क्या? मन में उठने वाला तरंग जो है यह असंख्य है, इसकी कोई गिनती नहीं। इस तरंगों को कैसे रुकेगा? कुछ होता है, कोई घटना होती है, किसी से कोई बात होती है, उसको हम लोग मन में बैठा लेते हैं। कैसे छोड़ो? यही तो छोड़ना है, ये ध्यान से ही छूटेगा। दुख हो सुख हो वहां पर्वत गिर जाए, ध्यान को नहीं छोड़ना है। घर में कितनों हलचल है, कुछ है, जितना बैठ सके 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जो आपको इसलिए काम करो। ध्यान जरूर कीजिए। जबरन किसी को तो जबरन करना है, ये जबरन करना है तो कब क्या आ रहा है? मन भागता है, भाग नहीं, उसको पकड़ के ले बोलने का कोशिश कीजिएगा तो जरूर। एक बार एक सेठ आए, पढ़े लिखे बड़े विद्वान थे, ऊपर सही बाबा पूछते हैं कि महाराज जी आपने दीक्षा तो लिया, का ध्यान करते हैं, का तो ध्यान करते हैं, तो क्या क्या समझ में आता है? बहुत तरह की बात, क्या ध्यान करना करना सब बात सुनते नहीं समझ सकता है। उनको घूमते घूमते घुमाते घुमाते गंगा की ओर ले गए। कहा देखिए क्या है? गंगा है ना, पवित्र है, स्नान करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन सावन महीना में कितनी गंदगी आती है, अब बहुत गंदगी आता है, तो कैसे गुंडा होता सब आता है, तो क्या गंगा स्नान नहीं करता है? करता है। क्या कैसे करता है? गंदगी को हटा देते हैं, हाथ से हटा है, वही पर क्या हाल हुआ? हटा दिए, स्नान करते 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 एक दिन कार्तिक महीना आता है, साफ पानी हो जाता है, स्नान करते हैं। उसी तरह है ध्यान करने जब आई देखिएगा तो उनकी मन की सारी बातें जो है, सारी गंदगी मन में आएगी, आने उसको हटाइए, हटाते करके तो सबके साथ होता, साधु महात्माओं के साथ नहीं होता, ऐसा बात नहीं होता। लेकिन लगे आप खेती करते हैं तो क्या हर साल बराबर आना पड़ता है, कभी मारा भी होता है, कभी लगा भी होता है। हम लोगों ने तो मारा ऐसा देखा है कि ये चल गया 57 साल का, अगर देखिए होंगे देखी होगी, डीजे चल गया। हम लोग स्कूल जाते थे बचपन में, पैर रखने के लिए पैर जाता था, भागते थे घासों में। ये था वो आवाज कहाँ है? 1966 का बटना आता था हमारे घर में, कंट्रोल था, हम खूब लेते हैं बटना, वही लोग खाता था। लेकिन बाजार खोलने से नहीं मिलता है, बीमारी के लिए लोग खाने के लिए खोलने नहीं मिलता है, बाजार का भाव खाने को
उस समय कहता था बीमारी बढ़ जाएगी, अब कोई बीमारी नहीं आता, ना कोई महामारी आया तो कोई बीमारी आया, कुछ नहीं। और अभी बाजार मिलता नहीं है, अभी बाजार जो है दवाई बना हुआ, दवा बना हुआ। आप बाजार का आटा लिए ना 100 रुपया किलो नहीं मिलता है, 100 रुपया किलो कहाँ से आता है? 100 रुपया किलो दूसरा का हम 26 पैसा किलो बेचते हैं, खूब बेचते हैं। गेहूं नहीं खरीद सकता था कोई, 26 पैसा से शायद स्टार्ट हुआ, इससे 40-26 के बदले लाल लाल हो रहा है। मैंने मकई बुन लगे, मकई बुनला बाद तब पानी पड़ी थी, पानी पड़कर बिहान बुन लगे खानो इसको छोड़ना नहीं है, किसी भी हालत में छोड़ना पानी और जो तो है कि रखना। मरी जनरू मरी। और यह ध्यान रखना है कि मन को शून्य बनाना है। शून्य ही जो है ना उसका रूप है, स्वरूप है। क्रांति करते हैं जो ठीक है सो रूप हमारा, ध्यान में जो दिखाई पड़ता है वही हमारा रूप है। हमसे नहीं है कोई न्यारा, हमसे सुंदर कोई नहीं है, उस रूप में कोई नहीं है। जो देख रहे सो रूप हमारा, हमसे कोई नहीं है न्यारा। मिट गए राग और द्वेष, मन ने लिया नहीं अपना देश। न कोई मित्र न शत्रु हमारा, हाँ न कोई मित्र न शत्रु हमारा, मिट गए राग और द्वेष। जब आप सुनने में जाएंगे, ध्यान में जाएंगे, वहां न कोई मित्र होगा न कोई शत्रु होगा। और यह संसार जो है, यह संसार तो नश्वर आता और जाता रहता है, यह रहने वाला कोई नहीं है। रहने वाला वही है जो आप ध्यान में देखते हैं, देखेंगे उसी को अस्थिर, उसी को अस्थिर करना है। उसी में से आपका दर्शन होगा, अनुभव होगा, तारा दिखाई पड़ेगा, ग्रह दिखाई पड़ेगा, धसेगा। वही शून्य धसता है, शून्य धस सकते धसिए श्रुति शब्द समय करे, बात है शून्य धसिए श्रुति शब्द समय करे, पहुंचे भी लिए देते तो धसेगा, खेल होगा, उसी में पहुंच कर शब्द मिलेगा। इस पर लगे रहे, आपको उत्साह होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है ये हमें भी पता नहीं है, हम लोगों को पता नहीं है। एक बार टिहरी गढ़वाल में स्वामी विवेकानंद ध्यान करने के लिए, टिहरी गढ़वाल ऋषिकेश से आगे बढ़ता है पहाड़ पर, ऋषिकेश से टिहरी गढ़वाल जिला में पड़ता है। उसी जिला के अंतर्गत एक छोटा सा गांव, उसी गांव में प्रधान के यहाँ बगल एक रूम लेकर के वहीं रहते थे और ध्यान करते थे। तो जब कहीं से कोई बाहर रहता है तो रहते रहते लोगों से दोस्ती भी हो जाती है। स्वामी विवेकानंद के साथ में भी कुछ युवक लोग चलते थे घूमने के लिए, गांव का प्रधान नहीं करता था। एक दिन घूम रहे थे, इसी तरह जा रहे तो घूमते घूमते तीसरे टोला में गए, नदी उनको में तो देखे कि एक जगह भीड़ लगी हुई है। लोगों का आगे पीछे वहां पर भीड़ किस चीज की लगी हुई है, जरा चलें तो देखें। वहां जब गए तो देखे कि एक युवक बैठा हुआ है और उसको जो है जो क्या क्या मतलब से झाड़ रहा है, फूक रहा है, लोहा धिपा करके जो है आग में उसके शरीर में सटा रहा है, हाथ में पकड़ा रहा है, उधारी गर्म करके तो लाल करके उसको डाल रहा है। लेकिन वो कहे कुछ छट पर कुछ नहीं करे।
उसको देखा तो लोगों ने, किसी ने पहचाना ये साधक है, यहाँ साधना करते हैं। उनको कहा कि बाबा आप तो साधक हैं, जरा इनको छू दीजिए, हम इसको छू देंगे, क्या हुआ है? कहा इसको प्रेत पकड़ लिया है, बहुत बड़ा प्रेत भूत पकड़ लिया है। कहा भूत पकड़ लिया है तो कोई टाना जो है, कुल्हाड़ी जो है गरम करके लाश होगी इसके शरीर में सटा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है इसको, तो हमारे छूने से क्या हाल है? लोहा से जाके गरम है हमारा क्या? नहीं बाबा ये ना साधक है, जरूर कुछ होगा, आप छू दीजिए। हमने दुआ दिवाने से कुछ नहीं होता है, गरम सटाने से हमारे हाथ से क्या होगा? बहुत लोगों ने प्रेस किया, प्रार्थना किया कि भगवान जो है साफ माथा पर हाथ रखा, ऐसे करके उठ के खड़ा हो गया, भूत भाग गया। महाराज की जय। सोचिए क्या है ये, तो विवेकानंद को भी मालूम नहीं कि हमको क्या है, और छू दिए तो भूत भाग गया। आंखों की बात कर रहे हैं, अपने गांव की बात कर रहे हैं, जहां हम लोगों ने शाही बाबा से, जगन्नाथ बाबा से कराया था, क्या कराया था? उद्घाटन कराया। अभी आश्रम बना हुआ है, अनिलानंद बना रहते हैं। दिन में प्रेत निकलता जो दिखता, दिन में, और हर साल एक दो बच्चा मारना है, चाहे बड़ा मरे या बच्चा। कभी देखे तो पेड़ जो है अड्डा पर है तो पोखरे में, पोखर है और में पहाड़, 10 से 2 बार में हम लोग नहीं आते। हर साल हमें गांव का चाहे बिकरा का बच्चा मरता था, चाहे बड़ा भी मरता था, भैंस वगैरह धोने उधर जाता था, मरता गाय का। लेकिन हम लोगों ने जब से उद्घाटन करवाया, सत्संग हुआ, रात में हम लोग बगल में जाकर बगल में ही पोखरा पैराम होते थे, कहीं कुछ हम लोगों ने देखा ही। अभी देखिए सत्संग हो रहा है, सत्संग बना हुआ है, जहाँ ईश्वर का नाम होता है, जहाँ सत्संग होता है, कीर्तन होता है, वहाँ वो जा नहीं सकता है। जहाँ तक उसकी आवाज आती है वो जल जाएगा, एक जोड़ी जल के खाक हो जाएगा। हम लोगों को बुझाता नहीं है, लेकिन इस मंशा लेके पर जो भी करते हैं सत्संग या ज्ञान, ये थोड़ा थोड़ा करके जमा होता है आपको जी। हम लोगों ने जो इतने दिनों से किस किस चीज में जन्म लिया, कितना पाप किया नहीं किया, वो घटता है, धीरे धीरे वो घट रहा है, नहीं घट रहा है, सब हो रहा है, हमें मालूम है। हमारे पास वो मीटर नहीं है कि हम जांच करें, लेकिन होता इस पर विश्वास की जरूरत है कि हम जो करते हैं ये काम सही। गुरु महाराज की बातों पर विश्वास करके, सत्य मानी पर विश्वास करके, इसलिए तो रामायण में कहा कि बिनु विश्वास भगवती तेरी बिना द्रवई राम, और राम की कृपा में जीवन लगा। राम की कृपा तो तब तक नहीं होगी जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, और भक्ति तो तब तक नहीं होगी जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। किसने देखा? परमात्मा किसने देखा? कई मूर्ति तो है नहीं, कहते हैं हर जगह है तो कैसे? इसलिए विश्वास करना होगा, बिना विश्वास किए है?
विश्वास का कहीं भी परीक्षा हो जाता है। हाँ, विश्वास की परीक्षा हो जाती है। जब आपका समय आएगा वहाँ आपको विश्वास दिलाएगा। हमारे दिनों में इच्छा से और गुरु महाराज का जो समाधि स्थल बना हुआ है वहाँ हम परिक्रमा कर रहे थे। समय का बेरा था, थोड़ा अकेले थे, सब कोई बैठ गया यहाँ गेट के पास, ढेर सारा था, ये गाड़ी गया, सब बैठ गया यहाँ, हम उधर के चले गए और परिक्रमा करने के लिए गुरु महाराज का जो समाधि बना हुआ है। तो उनको थोड़ा भय लगा, प्रणाम करके गुरु महाराज को कहते बाबा आज भी क्या प्रेते बन गए, आप के समक्ष हम हैं और डर लग रहा है, फिर कुछ भी करे बाबा सर, लेकिन डर को नहीं लगा। फिर हम 5 बार परिक्रमा करके बाबा ये समाधि स्थल में फिर आए। तो इस तरह से विश्वास का विश्वास तो करना ही होगा। पहले आप विश्वास करेंगे तब आपको फल होगा, लेकिन पहले आपको स्वयं विश्वास करना होगा। जब हम 16-17 साल का थे तो गए थे दुमका में ऐसी हुआ कि गुरु महाराज ने हमारा जान भी बचा दिया, सब कुछ मैंने बचा। ऐसा बहुत देखा गया है। एक हमारा साथी है रामजी का, आपका आश्रम बनाए हुआ है, लभरी का नाम है, वहीं का ब्रह्मचारी है। वो कहा कि हम आ रहे थे कहीं से, कहीं सत्संग में ही या कहीं गया था, कामरा लेके देख रहा गाड़ी छूट गई। अब वो चिल्लाने लगा है गुरु महाराज छूट गया, गुरु महाराज जब छूट गया। गाड़ी कुछ दूर जाती है, एकाएक रुक जाती है। आइए कुंडी तोड़ के आता है, लाला बना हुआ है कुंडी के भेस में, अब बेच लेके आता है, कहता है बेच के आता है, देख दिया, अब देख दिया, हाथ में गाड़ी टूट गई। अगर नहीं होता है कुछ तो हमारे पुकारने का, हमारे विश्वास की कमी है। हम पुकार नहीं पाते हैं, ठीक से विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हमको फल नहीं मिलता है। हमारे साथ जो घटना घटी वो सुनाने लायक नहीं है। ऐसी घटना घटी कि लोगों ने आश्चर्य किया कि ऐसा क्या हो गया, कौन सा ऐसे क्या किया। कि कौन सा जादू किया, न इसका कहीं करीबी है, न कोई लाभ है, न भाग है। सब थाना से लेकर के वो डॉक्टर किसी का हो गया, क्या मात्र लोटा की पूछेगी, ऊपर तक जो ऐसा था सब ऑफिसर इसी का हो गया। अब किसका फोन आया पता नहीं, कोई किसी तरह का केस नहीं मर गई, कोई नहीं जानता। लेकिन हम तो जानते हैं कि हमको कार्य करते हैं, आपके दरवाजे में क्या है, न्याय होगा। लोगों का तो देखने हमें काम होता, जबकि पूरा गांव और मोहल्ला पूरा हमारे जीवन से। लेकिन सबको आश्चर्य, अभी तक किसी को पता नहीं है कि कौन सी स्थिति करेगी, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो सत्संग के नाम से चिढ़ते हैं, सत्संगी के नाम से चिढ़ते हैं। सत्संगी कोई बन के आता है, उसके विपक्ष में हमारे साथ कोई होगा, सत्संग के नाम पर ही सब करते और कुछ लेने के नहीं, कुछ खाता पीता नहीं, सुख खिलाता पिलाता नहीं। तो ऐसा होगा, लेकिन पहले आपको विश्वास, बिना विश्वास यही की नजर बिल्कुल खबर के साथ, ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं। हम लोग पंच पाप से बचें और नित्य ज्ञान और सत्संग करें। ये शरीर कब जाएगा और नहीं जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं।
कब शरीर छूट जाएगा और शरीर छूट जाने के बाद आपका ध्यान सत्संग नहीं होगा, सब कुछ होगा, ध्यान सत्संग नहीं होगा, इसी शरीर में सब होगा। इसलिए इसको देव दुर्लभ कहा गया है। देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए कि देवता भक्ति नहीं कर सकता है। नर नारायण बन सकता है, देवता नारायण नहीं बन सकता है। देवता विचारता है कि मनुष्य का हमको शरीर मिले। देवता तो तब तक है जब तक उसका पुण्य है, पुण्यात्मा ही देवता बनता है और वो भोगेगा, और देवता में दोनों में भी भोग है, वही भोगेगा और फिर वो नरक में जाएगा। इसलिए बड़े भाग्यवान, बड़े भाग्य से हम लोग को मनुष्य का शरीर मिला है। हम लोग भक्ति करें, और भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को हल कराना है, गाली कराना है, लाठी लेके दौड़ना है। करना क्या है? ईश्वर से संबंध जोड़ना है। ये जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी आनंद है। जब तक आप नाम ले रहे हैं, जब तक ईश्वर को याद कर रहे हैं, तब तक आनंद ही है, दुख नहीं है। फिर भी मन नहीं मानता है ईशान को, इसलिए मन का काम है गड्ढे की तरफ जाना, हर क्षण नई नई बात कल्पना करना। यही माया, यही माया। कभी शाह की वाणी में माया माया सब कहे, माया जाने कोई। जिसके मन की कल्पना माया कहावे से, मन में जितनी हम कल्पना करते हैं, तरंग उठता है, वही माया। उसी को रोकना। महर्षि रमन कहते हैं, इसी को रोको, मन से जो उठता है तरंग, उसको लौटा, उस पर मत दौड़ो, उस पर मत जाओ, वो शांत हो जाओ, फिर उठेगा दूसरी बात, फिर उसको शांत करो, शांत हो जाओ। ऐसे करते 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 एक दिन मन शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा कि दुख हो जाएगा। और जब मन में दुख हो जाएगा तब आपको आत्मदर्शन होगा, आत्मज्ञान। अभी ज्ञान इसलिए नहीं होता है कि हमारे मन के साथ लिप्त है, आत्मा के साथ मन जो है बिल्कुल लिप्त है। इसलिए कि हम लोगों को ज्ञान नहीं कि हम कौन है। हम का ज्ञान होगा, मैं लिप्त हो जाएगा, मैं समाप्त हो जाएगा, अपना ज्ञान हो जाएगा, तब कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ये पता चल जाएगा। लेकिन पहले मन को हटाना होगा। मन मरी नहीं है दूरी के, वो मानिक पर कैसे। मन जब तक भरता नहीं है, घुसता नहीं है, नहीं होता है, तब तक मानिक की परख नहीं होगी। ये कायाकड़ जो है समुद्र है, हमारे आकड़ समुद्र के आ न पावे कोई। मन मारी नहीं है डूबी के, वो मानिक पर है सोई। इसी काया का श्रम है, ये समुद्र है। इसलिए अपने मन से सावधान रहिए। हम लोग दूसरे से सावधान रखते हैं कि हमारा दुश्मन है। दुश्मन कोई मनुष्य स्वयं अपना दुश्मन है और स्वयं अपना मित्र है, और उसका राजा है मन। 14 इंद्रियों में मन जो है ये राजा है, इसी को मारना है। जब तक इसको मारेंगे नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा। मन नहीं मरेगा तो कल्याण नहीं होगा। मन को मारना
अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये प्रश्न किया, भगवान मन तो बहुत चंचल है, ये तो हवा से भी अधिक दौड़ता है, ये इतना चंचल है कि इसको पकड़ना मुश्किल है, इसको कैसे मारेंगे, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। भगवान कृष्ण ने बताया है कि अर्जुन, उसके लिए तुम्हें ध्यान करना होगा, श्रद्धा ध्यान करो, तुम ध्यान करो, यही एक तरीका है। संसार का कार्य नहीं करो, तुम युद्ध भी करो और मेरा ध्यान भी करो। अब कहिए वहां पर मास्क लगा के बैठ जाए और ध्यान करना शुरू कर दे तो वहां चलना शुरू हो जाएगा। नहीं, याद रखना है, अपना अहंकार नहीं करना। महाभारत जब खत्म हुआ तो लोगों को अहंकार, पांडवों को अहंकार हो गया कि हम पांडवों ने कौरवों को परास्त कर दिया, सबको अहंकार हो गया कि हमने पितामह को मार दिया, तो गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया, कर्ण को मार दिया, सबको मार। भगवान कृष्ण तो खुशी थे, परमात्मा थे, स्वयं अवतार था, वो कैसे नहीं जानेंगे, वो समझ गए सबको अहंकार। पांचों पांडव द्रौपदी सबको लेकर के चलो एक जगह चलना है, तो लोग महाभारत देखा नहीं लगता, कहा जिसने देखा है उसके पास ले जाएंगे। ये क्या जंगल में बहुत बड़ा पेड़ था, उस पर एक नरमुंड था, उसको उतारा, उसको उतारा, कहा बताओ तुमने महाभारत देखा है? कहा महाभारत, हमने तो महाभारत देखा। कहा देखो, जिन पांडवों ने महाभारत किया, सारे कौरवों को मार प्राप्त किया, ये सभी विजयी हो गए। वो नरमुंड कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कहा तो तुमने क्या देखा? मैंने तो कृष्ण को ही देखा सरकार को, बाण जो चलता था तो बाण के साथ आपका सुदर्शन चक्र था, और उसी सुदर्शन चक्र ने सबका मुंडा काटा। तब पांडवों का अहंकार हुआ, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो भीम के पोता का मुंडा था, घटोत्कच के बेटा बलहरी का, जिसने भगवान कृष्ण ने कहा था कि प्रभु हमारी इच्छा है कि हम महाभारत देखेंगे, तो ही उसको काश पर जो है का दिया था, कहा यहीं से तुम देखो, कहा यहाँ से सब दिखाई पड़ेगा। और पूरे महाभारत को उसने देखा था और कहा मैंने किसी को नहीं देखा अपने में मार के, सबको कृष्ण ने मारा। हम जो करते हैं, करते कि हमने किया, यही हम जो है हमको नहीं जानने देता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, यही हम नहीं जानते। हमारा और तुम्हारा यही संसार है, हमारा और तुम्हारा जो है यही लपेट जो है यही संसार है। हम और तुम, हम सभी एक ही हैं, आत्मा ग्रस्त नहीं है, आत्मा एक है, परमात्मा एक है, सब वही है, सब वही करते हैं। रामकृष्ण परमहंस को आप लोग जानते हैं, सुने होंगे, कैंसर हो गया गले, गले में कैंसर हो गया था, कुछ खा नहीं सकते थे। उनके साथी एक बंगाली बाबू थे, उन्हें कहा कि तुम काली माँ से क्यों नहीं बात करते हो, तो कहते हो कि हमको ये हो गया बीमारी, इसको ठीक कर दो, तुम खा नहीं सकते हो। काका है काली माँ नहीं जाती है क्या?
गाय जानती है फिर तो कहो। कहा तो चलो तुमने साथ ही हम करते हैं। देखो ले गया हमारी गाँव को साथी को कहने पूछा हमने कहा माँ काली साथी मेरा बोलता है हम खा नहीं सकते हैं तो काली माँ को नहीं करते हो। कोई हम जाने आए हैं ये कहा कैसे ठीक होगा। ठीक होता है कहा तो नहीं खाते हो। कहा नहीं। कहा एक मुंह से नहीं खाते हो एक ही गला में तोड़ा हुआ है और इतना जो मुंह है उसके तो जाता है ना भोजन। तो फिर जो उपवास कहाँ है क्या इसका मतलब। मुंह अनेक है ये रूप अनेक है गुण अनेक है आत्मा सबका एक है। हम लोग सभी एक है। इसको मानते हैं नहीं मानते। ये हम हैं वो आप हम हैं अलग अलग मानते हैं। लेकिन माँ काली माँ का कहना था कि आत्मा एक है। आत्मा फिर नहीं होता है न वो मरता है न जन्मता है न कहीं जाता है न आता है। परमात्मा ही कहीं आता है न जाता है। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा का ज्ञान होगा परमात्मा। इसके पहले आपको सुना कि भगवान कृष्ण स्वयं कहा कि मैं परम तत्व हूँ और सभी तत्वों में समावेश हूँ। सब तत्वों में घुसा हुआ हूँ मैं। तो खाली कहाँ है और अलग कौन है। अलग नहीं होता है। जल में कुंभ कुंभ में जल भीतर बाहर पानी अफूटा कुंभ जल जाए समाना यह तथ्य कथई ज्ञान। ये ज्ञानी ही इस तथ्य को जानता है। पूरा जब पानी के पोखर है इसमें यहाँ तो कुंभ है इसमें जल भरा हुआ है। या मान लीजिए कि हवा का ही पोखरा है इसमें तो हवा है। इसको फोड़ दिया जाए तो क्या हवा के हवा में मिल जाएगा। भीतर की हवा है बाहर भी हवा है। भीतर की पानी है बाहर भी हवा पानी है। यही पानी जो है पानी आत्मा है कुंभ आत्मा नहीं है। कुंभ एक आवरण है। जीव के ऊपर जो आवरण है वही हम लोग हैं। ये आवरण है ये शरीर आवरण है। घटतम प्रकाश वो शब्द पर जीव पर है छाप। जीव पर जो है घटतम प्रकाश जो है ये छाया हुआ बच क्या हुआ है आत्मा को जिसे हम अपने को सबसे अलग समझते हैं कि हम अलग हैं। वो अलग है वो अलग है। लेकिन ये घटतम प्रकाश तीनों को जब पार करेंगे तब पता चलेगा ये जो घटतम प्रकाश से जो है आवरण ढका हुआ यही कपड़ा है। रोज हम लोग बोलते हैं स्तुति गिनती करते हैं लेकिन ये बात मानने रहती नहीं है समझ नहीं पाते। इसलिए स्तुति गिनती की जब करते हैं इसके बाद को भी थोड़ा समझिए क्या सुबह के स्तुति करते हैं घटतम प्रकाश को शब्द करते हैं जीव पर है छाप कर दृष्टि अनुभूति योग साधन ये हटाना है। दृष्टि साधन इसलिए करते हैं इसी को हटाने खाली हम लोग बोल देते हैं गा देते हैं। एक एक शब्द का अर्थ है। गुरु महाराज ने स्तुति गिनती जो बनाया है ऐसे नहीं बनाया है पूर्णा से बनाया। बाद में जब नहीं बनाने लगे तो आप कविता उनसे शिवक ने पूछा हुजूर अब आप कविता नहीं लिखते हैं नहीं बनाते। दोबारा बोले कभी अब अस्फूर्णा नहीं होता है पहले अस्फूर्णा होती थी उसी से हम वो संत वाणी जो है संतों की जो वाणी लिखी हुई है वो अस्फूर्णा से ही लिखी गई है। ईश्वर के प्रेरणा से लिखी गई है प्रेरित होकर के। संत वाणी जो है मुख की वाणी नहीं है शेर और शायरियों की वाणी नहीं है। इसलिए उसमें तथ्य है
उनकी वाणी में देखिए क्या खोज है, क्या मूल रहस्य है, क्या मिठास है, वो आज के शायरियों में और कवियों में वो नहीं है। ये बनाते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने कब विज्ञान के व्याकरण पढ़ा और उसमें पढ़ा कितना शब्द में कितना अक्षर में क्या शब्द होता है, वो तो है आपको रामायण तुलसीदास ने लिखा है, सब जुड़ा हुआ है। और आज का कवि तो छंद तो व्याकरण पढ़ करके सब जोड़ के लिखते हैं, जय जो शब्द हुआ मैं तो अक्षर हुआ। अब गुरु महाराज ने बिना पढ़े कि समझा पढ़ावली के घर के इस पर यूनिवर्सिटी में रिसर्च करा। पदावली भी कम नहीं है, जो भजन हम लोग गाते हैं ये भजन गाना नहीं है। बहुत लोग तो गाना भी जोड़ जोड़ के बहुत सब लिख दिए, अपने भाषा में लिख दिए, लेकिन वो मिठास और वो रहस्य आ नहीं सकता है जो एक स्वयं की लिखी हुई वाणी है, वो आ नहीं सकता। इसी तरह से हम लोग आगे रहे और साप्ताहिक कम से कम एक मिलन हम लोग का हो, कुछ सत्मानी का की चर्चा हो, हम लोग सुने पूजे सुनते सुनते 50 लोग बात सुनेंगे तो एक दो बात याद तो रहेगा, एक बात नहीं धीरे धीरे वो बहुत खुश हो जाएगा। इसको करते रहे, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन साता गुरु साता गुरु साता गुरु जी, मन साता गुरु साता गुरु साता गुरु जी, मन जीवते कावन हंसा
Sa
मन नीलमल सुख कर जोड़ी के बिनवा नीलमल सुख कर जोड़ी के बिनवा भरा पाठ खोलिया सतगुरु जी बचपन घट पाठ खोलिया सतगुरु जी बचपन सतगुरु 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 जी बचपन सतगुरु 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 जी श्री सद्गुरु महाराज की आरती संग सतगुरु की